बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर इन्हिसार करती है। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी। आखिरी लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को या मेटालिक करैक्टर को बड़ी तफसील के साथ समझा और साथ इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर रुझान भी देखा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर होता है। ज़रा इसको समझते हैं कि ये कैसे है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार आयोनाइजेशन एनर्जी पर है, और आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार किसके ऊपर है? न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के ऊपर। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार आयोनाइजेशन एनर्जी पर होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज पर होता है। दो बातें हमने की है। पहले नंबर पर हमने बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी वजह से तब्दील होती है, और दूसरे नंबर पर हमने बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कंट्रोल करने वाली चीज़ वो खुद किसके ऊपर मुनहसिर है। तो दो हमने अलग बातें की। हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर मुनहसिर है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी खुद न्यूक्लियर चार्ज पर और एटॉमिक साइज के ऊपर मुनहसिर है। दो बातें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका इन्हिसार किसके ऊपर है? आयोनाइजेशन एनर्जी पर। और दूसरी बात हमने की कि आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार किसके ऊपर है? आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के ऊपर होता है। अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को मैं दो क्लासों के अंदर तकसीम कर दूं कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक साइज छोटे होंगे और ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक साइज बड़े होंगे, तो दोनों के अंदर एक फ़र्क समझते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक बनाते चले जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर के साथ। पहले मैं एटॉमिक साइज के हवाले से अगर बात करूं तो मैं कहता हूं कि छोटे साइज के एटम, मैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं जिनका एटॉमिक साइज क्या होता है? छोटा। छोटे साइज के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इनकी बात करते हैं। तो छोटे साइज के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है छोटे साइज के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है छोटे साइज के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि एटॉमिक साइज कम होने से वैलेंस शेल पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है इसका मतलब
के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम पढ़ के आए हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलने की सलाहियत है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे साइज़ के एटम्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम होता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ऐसे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है, लिहाजा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कम होने से मुराद है कि मेटेलिक करैक्टर कम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं? हम इसको मेटेलिक करैक्टर का नाम देते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, तो पीरियोडिक टेबल में दाएं जाने पाए जाने वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज छोटे होते हैं, लिहाजा उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। तो मैं लिखूंगा कि पीरियोडिक टेबल में दाएं जानिब पाए जाने वाले एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज थोड़े होते हैं या छोटे होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर कम होता है। ये हमने छोटे साइज़ के एटम्स और पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी साइज़ के हवाले से जो तकसीम है, दोनों बातों को यहाँ पर तफसील से समझा है। चूँकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ताल्लुक आयनाइजेशन एनर्जी से है, तो मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले छोटे साइज़ के एटम्स को उनकी आयनाइजेशन एनर्जी से मुंसलिक करके बता दिया कि पीरियोडिक टेबल के कौन से हिस्से के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, यानी कि दाएं जाने वाला जो हिस्सा है पीरियोडिक टेबल का। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बड़े साइज के एटम्स। बड़े साइज के एटम्स, जब हम बड़े साइज के एटम्स की बात करते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, एटॉमिक साइज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा। जितनी जल्दी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जितनी जल्दी आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बड़े साइज के एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बड़ा
और न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का अखराज आसान होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर हम देखें कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं जानिब पाए जाने वाले एटम्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट सबसे बाएं जाने पाए जाते हैं? अल्कली मेटल्स। कौन सी मेटल्स? अल्कली। तो अल्कली मेटल चूँकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे बाएं जाने पाई जाती हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, मेटेलिक करैक्टर उतना ज़्यादा होता है। तो हम लिखेंगे कि अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाएं जानिब पाए जाते हैं, और जो सबसे बाएं जानिब पाए जाते हैं उनके एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटेलिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा होता है। वो उतना ही आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान रखते हैं। मैं दो इस तरह के बड़े एटम्स की मिसाल देता हूँ जिनका ताल्लुक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से है। अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल्स के बाद सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ताल्लुक किसके साथ है? आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी भी कम, अल्कली मेटल की निस्बत ज़्यादा। लेकिन पीरियोडिक टेबल में बाकी आने वाले एलिमेंट्स जो दाएं जाने पाए जाते हैं उनकी निस्बत बहुत कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही, मतलब मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और आयनाइजेशन एनर्जी का अगर एक ताल्लुक बनाता चलूँ तो क्या ताल्लुक बनेगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ये कि जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, और दूसरे नंबर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी उसकी फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये दो बातें आपने याद रखनी है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। इस पूरे खुलासे से हम इस नतीजे की तरफ आए हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो बड़े साइज़ के एटम की मैंने बात की है, इनमें से मैं दो एटम्स की मिसाल की मदद से वजाहत करता हूँ। मैं बात करता हूँ सोडियम की। मिसाल के तौर पर हम सोडियम और मैग्नीशियम का आपस में मुवाजना करते हैं। अगर सोडियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। इसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये मैग्नीशियम का तीसरा शेल। दोनों के अंदर तीन तीन शेल पाए जाते हैं। दो मिसालें लिखी हैं। एक हम बात कर रहे हैं सोडियम और दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम। इन दोनों का आपस में देखते हैं कि साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ये साइज़ कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में इजाफा किस तरह से हो रहा है। मतलब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के इस ताल्लुक को इन दो मिसालों की मदद से समझते हैं। सोडियम की बात करें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम के अंदर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम की बात करते हैं। इसके भी पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है। अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है 3s2, जबकि सोडियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 3s1। मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। आप देख भी सकते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं बात करूं साइज़ की, एटॉमिक साइज़ के लिहाज से बात करूं, एटॉमिक साइज़, तो सोडियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो 100, सोडियम का एटॉमिक साइज़ 186 पिकोमीटर, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज़ 160 पिकोमीटर। आप देख सकते हैं कि साइज़ के अंदर दोनों में एक फ़र्क है। सोडियम मैग्नीशियम की निस्बत साइज़ में बड़ा है, और जो साइज़ में जितना बड़ा होगा हमने कहा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। उसमें से इलेक्ट्रॉन का, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से बात करूं, दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी, तो मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये होती है 1450 किलो जूल फी मोल, जबकि
सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल फी मोल है। आप देख सकते हैं कि सोडियम का साइज़ चूँकि बड़ा है और साइज़ के बड़ा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जबकि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है और साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि एक अल्कली मेटल है। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, तो ये दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो मैं कह सकता हूं कि अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। जो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है वो ज़्यादा रिएक्टिव भी साबित होता है। तो सोडियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की निस्बत क्या होगी? ज़्यादा होगी। अजीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी पर है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर छोटे साइज़ के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनका मेटेलिक करैक्टर कम होता है, जबकि बड़े एटॉमिक साइज़ के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से उनका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होता है। और सोडियम और मैग्नीशियम की मिसाल की मदद से आपने इस नज़रिए को बड़ी तफसील के साथ समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।